आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला जी चर्चा में हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से सरकारी स्कूलों से बच्चों की दूरियां बन रही हैं, तो इसका रीजन क्या है, और जिस तरीके से बच्चों की जो पढ़ाई है प्राइवेट स्कूलों में भी कहां तक उनको प्राइवेट स्कूलों की तरफ से एक फायदा पहुंच सकता है, और क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से आ रही हैं प्राइमरी स्कूलों में भी और प्राइवेट में भी। तो आज सर से हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं शुभम शुक्ला जी। जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो हमारे प्रसिद्धि विद्यालय हैं जी, वो जनपद में 951 प्रसिद्धि विद्यालय हैं। 951 प्रसिद्धि विद्यालय हैं यहाँ पे। और विद्यालयों में जो भी आधारभूत सुविधाएं होती हैं मिशन कायाकल्प के तहत, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत, वो पूर्ण हो चुकी हैं लगभग। हमारा सैचुरेशन 95% के करीब है ऑपरेशन कायाकल्प में। 50% बच्चे हमारे निपुण बच्चे हैं। निपुण भारत मिशन भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसमें ये बाल वाटिका से है, मतलब प्री नर्सरी से कक्षा 3 तक है। तो हमारे विद्यालय से 1 से 3 तक उसमें ये निपुण भारत मिशन चल रहा है हमारे यहाँ। वो भाषा और गणित की बुनियादी दक्षता के संदर्भ में मिशन है, जिसमें हमारे 50% बच्चे लगभग निपुण बच्चे हैं। इसके साथ ही हमारा कार्यक्रम शारदा कार्यक्रम चल रहा है। जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको हम लोग फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए शारदा कार्यक्रम चलाया गया है। उसमें हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया है। दिव्यांग बच्चों के लिए समर्थ कार्यक्रम हमारा चल रहा है। प्राइवेट स्कूल्स में जो वंचित समूह हैं, गरीब वर्ग हैं, उनके लिए आरटी के तहत 25% बच्चे जो हैं कक्षा 1 और या प्री नर्सरी में, प्री प्राइमरी में, जहाँ से उसकी मान्यता है, उसमें 25% बच्चों के लिए कोटा निर्धारित है ऐसे बच्चों के लिए। ये जो चयन की प्रक्रिया है, इसकी लॉटरी के माध्यम से होती है, और इसका आवेदन ऑनलाइन आवेदन होता है। आरटी पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन होता है। जो बच्चा जिस वार्ड में रह रहा है वहीं के स्कूल, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो मैप्ड होते हैं पोर्टल पर, और उनको उसमें एडमिशन मिल जाता है अगर वो क्राइटेरिया पूरी करता है। तो ये जैसे इस सत्र का तो आरटी का एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। आने वाले सत्र में इसकी सूचना आप लोगों को मेरे कार्यालय से भी प्राप्त हो जाएगी। इसका विज्ञापन भी अखबार में निकलता है। तो आप लोग अगर क्राइटेरिया फॉलो करते, अगर पूरा करते हो, तो इसमें अधिक से अधिक आवेदन कर सकते हैं और निःशुल्क प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में पहले बहुत ज़्यादा बच्चों की, एक बार लगभग 20-25 वर्ष पहले मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा सरकारी स्कूल की तरफ खींचने की बच्चों को पुरजोर कोशिश की जाती थी, लेकिन इस तरह की कोशिशें अब क्यों नहीं की जा रही सर? नहीं, इस समय जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। और आज के समय में जो गवर्नमेंट स्कूल्स, हमारे परिषदीय स्कूल्स हैं, इनके प्रति अभिभावकों की जो विश्वास है वो काफ़ी बढ़ा है, और हम लोग काफ़ी अच्छा नामांकन भी इन विद्यालयों में, अपने विद्यालयों में करा चुके हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि अब ऐसे कई स्कूल्स हैं। जैसे आज ही मैं एक स्कूल गया था, उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर में जी। वहाँ के 11 बच्चे जी। राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति परीक्षा में सिलेक्ट हुए थे। उनको मैं सम्मानित करने गया था। वो 8th के बाद 9th में, मतलब 8th उसी विद्यालय में पढ़ रहे थे, तब वो 11 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। अब उनको 9th से 12th तक 12,000 रुपये प्रतिवर्ष जो है छात्रवृत्ति मिलती है उस योजना के तहत। पिछली बार उसमें 7 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे, इस बार 11 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए। ऐसे ही उच्च प्राथमिक विद्यालय दाहोद है आपके, और सिकंदरपुर है। यहाँ पे कई विद्यालय ऐसे हैं, मतलब हमारे 50% विद्यालय ऐसे हैं जहाँ आप उनका भौतिक वातावरण भी देखेंगे, शैक्षिक स्तर भी देखेंगे, आपको प्राइवेट विद्यालयों से काफ़ी बेहतर मिलेंगे। तो और इनके वहाँ नामांकन भी अधिक है। तो ऐसा नहीं है कि जनता का या अभिभावकों का गवर्नमेंट स्कूलों के प्रति विश्वास नहीं है, और ये विश्वास काफ़ी बढ़ा है क्योंकि सभी मूलभूत सुविधाएं जो है हमारे विद्यालयों में भी पहुंच रही हैं। जैसे कि आजकल सभी की एक मतलब सोच है, मेरा घर है तो वो घर मॉडिफाई होना चाहिए, मेरी शॉप है तो वो मॉडिफाई होनी चाहिए,
मैं पहन रहा हूँ तो वो भी एक अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से जिस तरह दिल्ली में सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया गया है, तो ये मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं? नहीं, ऐसे स्कूल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे पीएम श्री स्कूल्स भी सेलेक्ट हुए हैं, 16 पीएम श्री स्कूल्स बन रहे हैं। कई विद्यालय ऐसे हैं, अभी 160 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित होने जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के सहयोग से भी हम लोगों ने कम से कम 300 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संतृप्तिकरण किया है। तो ऐसा नहीं है, अब हमारे जो परिषदीय विद्यालय हैं वो भौतिक अवसंरचना के में भी अच्छे। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा आपने कहा है कि आजकल काफ़ी एक सोच अच्छी हो रही है, एक तरबियत पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है सरकारी स्कूल की तरफ चलने की। अगर पेरेंट्स सरकारी स्कूल से दूरी बनाएंगे तो उनके ऊपर फिर कहीं ना कहीं वही महंगाई की मार प्राइवेट स्कूलों में पड़ने वाली है। तो सरकार से मिल रही सुविधाओं का फायदा उठाना चाहिए। जिस तरीके से आज मोदी सरकार में घर घर तक एक जो मतलब अनाज चावल ये सारी चीजें पहुंच रही है, तो सरकार की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। दूसरी बात यह है सर के मतलब जैसे कि आपने कहा है कि बिल्कुल हर तरीके से लगभग 50% स्कूल हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में एक बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ में तैयार हो चुके हैं और हर तरीके की आप वहां पर, तो इसी तरह जैसे कि मान लिया मॉडल स्कूलों की वो चल रही है, तो कुछ अभी भी मैं देखता हूं कि मतलब मुजफ्फरनगर प्रॉपर में हमारे प्राइमरी स्कूल है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मुजफ्फरनगर जनपद की बात कर रहा हूँ, जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी काफी पिछड़ा हुआ सा लगता है सर जब वहां को निकलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो शहर में, आप शहर की बात कर रहे हैं जी, 24 विद्यालय हैं और 24 विद्यालयों में काफ़ी अच्छा नामांकन है और काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं। आप ये महावीर चौक की आप ज़्यादा दूर ना जाइए, महावीर चौक का ही विद्यालय काफ़ी अच्छा विद्यालय है शैक्षिक दृष्टि से, और इसमें काफ़ी ज़्यादा नामांकन है। 24 विद्यालयों में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा संख्या है बच्चों की, तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं विद्यालय। और देखिए, कायाकल्प से विद्यालयों की सूरत बदली है। निपुण भारत मिशन एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके कारण शैक्षिक स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। हम लोग निरंतर टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, डाइट में हमारी ट्रेनिंग होती रहती है, बीआरसी पे ट्रेनिंग होती रहती है, और डिजिटल कंटेंट हमारा काफ़ी अच्छा है। दीक्षा के माध्यम से टीचर्स की को वीडियोस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो उनकी उस पर भी ट्रेनिंग होती रहती है। तो नियमित संवाद हो रहा है, सामग्री दी जा रही है। शिक्षक संदर्शिका हमारी काफ़ी अच्छी है। अभी पॉकेट डायरी आई है, आप उसमें बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए वो जूनियर में आई है 6 से 8 में, उसमें चैप्टर वाइज वो डायरी है, उसमें किसी भी पेज को आप स्कैन कर लेंगे तो उससे संबंधित आपको जानकारी सारी मिल जाएगी, वीडियोस आ जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट आ रहा है और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग्स हो रही हैं और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, और हम लोग काफ़ी सुधार की ओर हैं। देखिए, सुधार की तो संभावना हमेशा बनी रहती है। आप अभी हम लोगों को इस मतलब निपुण भारत मिशन पे काफ़ी अच्छा करना है, फिर आगे जो भी कार्यक्रम आते रहेंगे हमें उन पे सब पे अच्छा करना है, और इसमें टीचर्स का भी सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। टीचर्स यहाँ के बहुत सहयोग कर रहे हैं, साथ ही अभिभावकों का भी सहयोग जरूरी होगा, क्योंकि निपुण भारत मिशन ऐसा मिशन है जिसमें बच्चों को बेसिक्स जो जिनका बेसिक है कक्षा 1 से 3 का गणित तो भाषा का, वो उस पर वो फोकस करता है। तो इसके लिए जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को नियमित विद्यालय भेजना होगा। हमें हमारे साथ होता क्या है कि एक बच्चा 1 दिन आया, 2 दिन आया, फिर 2-3 दिन गायब हो गया, फिर वो 3-4 दिन बाद फिर आ गया, तो वो नियमित नहीं रह पाता है। तो हमारी प्राथमिकता यही है, और साथ ही मैं अभिभावकों से अपील भी करूंगा कि वो बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें, जिससे अगर विद्यालय में नियमित आएगा, उसकी पढ़ाई ब्रेक नहीं होगी, तो बच्चा हर हाल में निपुण बच्चा हो जाएगा। बिल्कुल सर, सही बात है कि आपकी जो अपील है वो भी बहुत अच्छी है कि मतलब मुजफ्फरनगर जिले के तमाम जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है और मुजफ्फरनगर प्रॉपर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं और वो जो सरकारी सुविधाएं उनका लाभ उठाएं, क्योंकि जहां इस दौर में आजकल प्राइवेट स्कूलों में महंगाई की मार से अभिभावक बहुत ज़्यादा परेशान है। वहीं पर हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी है शाहलट में चर्चा करते हुए कि सरकारी स्कूल का भी ज्यादा, जिस तरह सरकारी स्कूलों में पहले भी आईएएस और पीसीएस बने, आज भी वही बच्चे, अगर बच्चा पढ़ेगा तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है।
सरकार एक और इसमें सर क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी एक चर्चा लगी रहती है कि सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनसे तो सरकार लगातार काम लेती रहती है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा कौन जब स्कूल के टीचर्स सब कभी वोट बनाने के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर लगातार पूरे साल उनकी ड्यूटी कहीं ना कहीं में लगी रहती है। तो अगर मान लें किसी टीचर्स की ड्यूटी लग रही तो उसकी क्लास में टीचर कौन पढ़ाएगा दूसरा? देखिए, अब जो विभागीय काम है उसमें भी कई बार कई ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो इलेक्शन का जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसमें भी ड्यूटी लगी रहती है। तो ये तो आप जब आप जॉब में आ जाते हैं तो पार्ट ऑफ जॉब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ पे वैकल्पिक टीचर्स की इस तरीके से ड्यूटी लगाई जाती है। और दूसरा ये भी है कि आप यहाँ के टीचर्स अपना काम भी कर रहे हैं और विभाग से इतर भी काम कर रहे हैं, जो भी उनको दायित्व दिए जाते हैं या मेरे द्वारा दिए जाएं या शासन के द्वारा जो भी दायित्व निर्धारित हैं या जिला प्रशासन के द्वारा जो दायित्व निर्धारित हैं उनमें वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब विभाग से इतर भी काम करने पड़ते हैं और इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि हम लोग पार्ट ऑफ जॉब, वो हमारी पार्ट ऑफ जॉब है, तो ऐसा नहीं है। सभी का सहयोग है, सभी टीचर्स का। शार्लेट में हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी जी ने बड़ा समय दिया है और बड़ी बेबाकी के साथ चर्चा की है। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राणा की मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से एक खास रिपोर्ट।